बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात नए ज़ाविये के साथ, नई बात के साथ अख्तर अब्बास हाज़िर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत मीठी है, ज़िंदगी बहुत सायादार है। ज़िंदगी बुरी नहीं होती, इंसानों के फ़ैसले बुरे होते हैं। ज़िंदगी कभी भी बुरी नहीं होती, क्योंकि मेरे रब ने बनाई है और वो बेहतरीन चीज़ें बनाता है। ज़िंदगी हमारी कुताह बीनी निगाह में समटाइम ऐसी कोताही होती है जिससे छोटी बड़ी हो जाती है। हमारे इंतखाब में कोताही होती है, हमारे दोस्तों को चुनने में हमसे गलती हो जाती है। आप सोचिए कि मैं ऐसे चंद लड़कों को जानता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और उनके वालिदैन मीडियोकर से थे, बड़ी मुश्किल से वो गुजारा करते थे, अपनी दुकानों से पैसे बचाते थे। कुछ ने अपने छोटे छोटे प्लाट बेचे और बेच के उन बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ने के लिए। अब यूनिवर्सिटी जब आते हुए अगर बच्चा ये भूल जाए कि मैं जा किस लिए रहा हूँ, तो फिर तो बर्बादी होगी। ज़िंदगी बुरी नहीं होगी, ना यूनिवर्सिटी बुरी होगी, ना ज़िंदगी का सिलेबस बुरा होगा, ना यूनिवर्सिटी का सिलेबस बुरा होगा। हुआ ये कि उसने आते ही जिस ग्रुप को ज्वाइन किया वो चिल प्रोग्राम था। वो लड़का दिखने में भी खूबसूरत था, अच्छा बैठने उठने में बात करने वाला। सो उस ग्रुप में सभी इसी तरह के लोग थे। कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ थीं, कुछ के पास पैसा था। तो सब लोग क्लासें पढ़ते थे, ये कैफ़े पे बैठते थे। सब लोग अपनी असाइनमेंटें तैयार करते थे और ये चिल करने जाया करते थे। फिर उसी ग्रुप ने किसी एक आध लड़की को टारगेट किया और उसको उठाया और किसी ग्रुप ही के डेरेदार के पास ले गए और वहाँ जाके उसकी इज़्ज़त लूट ली। अब जब मामला बढ़ा, यूनिवर्सिटी तक पहुँचा, तो आपको हैरत होगी कि जो जुमा जांजनाल मुफ्त में साथ गए हुए थे वो पकड़े गए। जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने प्लान किया, वो फिर अपनी दौलत और अपने ताल्लुकात और अपने रसूख की बुनियाद पे बच गए। और जो सिर्फ खड़े ये मंज़र देख रहे थे और उसका हिस्सा भी नहीं थे, इवन जिसके साथ हुआ उसने भी उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाया, चूँकि एग्रीमेंट उन बड़ों बड़ों के बीच में यही हुआ कि अब गलती हो गई। वो कहते हैं न्याणे कोलों नादानी हो गई, तो न्याणे बच गए, सियानों ने बचा लिया। और ये जो बेवकूफ़ थे अपनी गलती पे मुफ्त में खाने वाले, मुफ्त में सैरें करने वाले, अब सारी उम्र क्या ज़िंदगी को बुरा कहेंगे कि ज़िंदगी बुरी थी। ना तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा, ना तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा। ख़ातिम हज़रात, ख़ुद मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी रहा कि जब हम अखबारात की दुनिया में काम में करता था, कुछ 13-14 साल में वहाँ रहा, तो कभी कभी प्रेस क्लब में या उसके बाहर कुछ दोस्तों के साथ बैठते चाय वाय पीने। मैं आमतौर पे नहीं जाता, अभी भी साल के साल जाता हूँ वोट डालने के लिए। अच्छा, उससे पहले 3-4 साल में पीटीवी की रिपोर्टिंग करता रहा, उनके फीचर्स बनाता। जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी उनके इंटरव्यूज़ नहीं किए थे, उनके इंटरव्यूज़ किए। जिनको कभी कोई कवरेज नहीं देता था, लाइक प्रोड्यूसर्स, ये पीछे वाले लोग होते हैं, इनको जब इनके पास जाते आते तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती थी कि जिनके बारे में इंसान तो जब भरी जवानी थी तो समझ आती थी चीज़ें, पर कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। मुझे याद है एक बहुत मशहूर पीटीवी का प्रोग्राम था, क्विज़ प्रोग्राम था। हम उनके मेज़बान से मिलने गए। रियाज़ुर रहमान सागर साहब बड़े अच्छे शायर थे, हमारे दोस्त थे और उस एडिशन के इंचार्ज भी थे, तो मुझे हर जगह साथ लेके जाते। वो मेरे साथ थे। हफीज़ ताहिर साहब वहाँ थे, उस प्रोग्राम के ये प्रोड्यूसर थे, शायर भी बहुत अच्छे हैं। हम उस मशहूर मेज़बान के कमरे में बैठे थे, बल्कि उनका कमरा नहीं था, कमरा तो प्रोड्यूसर का था, हफीज़ ताहिर साहब का कमरा था। वहाँ बैठे हुए थे, 2 लड़कियाँ वहाँ आईं और वो उस प्रोग्राम में मेज़बान या मावनत करना चाहती थी, जो इनाम पकड़ पकड़ के पकड़ाती थी। और उस पर एक लड़की ने हमारी तरफ देखे बिना, ये सोचे बिना कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ, हमसे कहा कि सर अब जो कहेंगे मैं करूँगी, सिर्फ मुझे मौका दे दीजिए। दैट वाज द मोमेंट, जैसे बंदा कांप जाता है कि कोई अपना चेहरा दिखाने या देखने के लिए इस कदर भी गिर सकता है। तो ज़िंदगी तो नहीं गिरी, गिरे आप हो, चूँकि आपका टारगेट ही छोटा था। जब ज़िंदगी आपके साथ आपके ऊपर से गुजर जाती है और आप उस बुराई में मुब्तला हो जाते हो, लुट जाते हो, फिर ज़िंदगी को बुरा कहने बैठते हो, तो ज़िंदगी तो बुरी नहीं थी। अच्छा, उसी अहद में, उसी ज़माने में कुछ लोगों में जब बैठते, चूँकि सारा ये एक बिल्कुल अलग तरह की, मैं यूनिवर्सिटी से गया था जहाँ जमीयत वालों के साथ था, वो इतने डिसेंट, इतने शानदार बच्चे होते हैं कि वहाँ कभी 7-8 सालों में किसी लड़की का जिक्र ही नहीं कभी होता था, यानी कभी किसी का तस्करा भी नहीं होता था। और जब आप फील्ड में गए तो जाते ही सबसे पहले ज़्यादा तस्करा ही उनका होने लग गया।
तो एक साहब थे जो हमेशा शाम को तज़किरा करते कि मेरा स्कोर ये हो गया, मेरा स्कोर ये हो गया। अच्छा, जब वो फिगर बताते थे, और कोई आम आदमी नहीं था, मशहूर जर्नलिस्ट था वो, जब वो फिगर बताते तो वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों पे कुछ एहसास होता, कुछ का कुछ एहसास होता। आई डिसाइडेड कि मैं दोबारा इस मजमे में आकर नहीं बैठूंगा, इसलिए कि जिस राह पे चलना नहीं है उसकी तफसील जानना, सुनना, पता पूछना, ये भी तो आपको फिर गुमराही की तरफ लेके जाता है। या उनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जिनको मैं जानता हूँ कि जिन्होंने ये कहा कि यार हमारी मर्दानगी में क्या कमी है कि ये बदबख्त तो रोज़ ज़िना करके आता है, ये गुनाह करके आता है, और आके हमें बताता कि मैंने इतना मेरा स्कोर हो गया और अब तक इसे ज़िंदगी ने मारा नहीं है, खुदा ने सज़ा नहीं दी, तो वाई नॉट मी, मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। उसने भी ट्राई की और पहली ट्राई में पकड़ा गया और मारा गया। ख़ातिन हज़रात, चॉइस आपका होता है, ज़िंदगी आपका हाथ पकड़ के खींच के लेके वहाँ नहीं जाती। जब बाज़ार में हम जा रहे होते हैं, सड़क पे जा रहे होते हैं, कहीं हादसा हुआ होता है, कितने तमाशे वहाँ खड़े होकर तमाशा देखने लग जाते हैं, कितने वहाँ से गुजर जाते हैं, कुछ हेल्प आउट करने लग जाते हैं। तो चॉइस आपका है। और उन्हीं बदबख्तों में ऐसे भी होते हैं कि जो हादसे के वक्त लोगों की अंगूठियाँ, लोगों की घड़ियाँ, लोगों के कपड़े और लोगों के कानों से बालियाँ उतारते हैं। सो ज़िंदगी बुरी नहीं है, आप जो करते हैं वो बुरा है। उसको जानना, उसको पहचानना मोहल्ले वाले आके नहीं बताएंगे, ये तो आपने पहचानना है। सियाने कहते हैं कि तुम अच्छे हो या बुरे कोई और नहीं बताएगा, ये रात की तन्हाई तुमको बताएगी। जब अकेले बैठे तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो ये तुमको बताएगा। अच्छा, सियाना ढूंढने निकल जाइएगा, सियाने का नाम अख्तर अब्बास है। सो मैं कभी कभी किसी सियाने के नाम पे लगा देता हूँ तो कोई आप ज़रा मुतासर हो जाते हो, कोई पता नहीं किस सियाने ने, कोई अमरीकी था, कोई यूरोपी था या यहाँ का लोकल था। तो ये आपका भाई लोकली ये बात कह रहा है। आपका दिल बोलना चाहिए, आपका दिल रोकना चाहिए। गियर कौन से में आपने चलानी है, वन वे में कब तोड़नी है, कब रात के इशारे पे आपने रुकना है, कब निकलना है, ये आपका दिल बताएगा। कितने बेवकूफ़ हैं जो वन वे तोड़ते हुए शर्मिंदा भी नहीं होते और फिर जाके हादसे का शिकार होते, अपना नुकसान भी कराते, दूसरे की जान भी जाती। तो वन वे तोड़ने का ज़िंदगी ने कहा था क्या? ज़िंदगी हमेशा इंडिकेटर लेके खड़ी होती है, ज़िंदगी हमेशा प्ले कार्ड लेके खड़ी होती है। डोंट डू दैट, ख़तरा है, कीप द डिस्टेंस। हमको नज़र नहीं आता। रात के अकेले पहर में, रात के आखिरी पहर में, जब रात भीग रही होती है तो दो ऑप्शन होते हैं। आप अपने मोबाइल की आवाज़ कम कीजिए और गंदगी देखते देखते उन आवाज़ों को म्यूट पर लगा जाइए, और वो आपके पास ऑप्शन आप ही के पास होता है। ज़िंदगी ने ऑप्शन वो खुला छोड़ा हुआ होता है। आप उठते हो, थके हुए हो, वज़ू करते हो और आपका मन कह रहा है कि नहीं यार थकावट है, और आप अपने आप को कायल करते हो, मनाते हो और 2 नफल पढ़ते हो और अल्लाह का शुक्र करते हुए सो जाते हो, जिसने आपको इतनी सेहत दी, इतनी अकल दी, सलाहियत दी, उस पहर तक आपको काम करने की हिम्मत भी दी। सो एक ही लम्हा है, फैसला आपके पास है, आपने उधर जाना है कि उधर जाना है। दोस्तों में क्या करते हो, अनजाने लोगों में क्या करते हो, बीवी घर पे नहीं है तो नौकरानी के साथ क्या करते हो, दफ्तर में क्या करते हो, सफ़र के दौरान क्या करते हो। समटाइम ऐसे लोगों को देखा करें सफ़र के दौरान कि जिनकी शक्लें देख के आपको कभी गुमान भी नहीं होता कि ये इतना बड़ा ब्लंडर या गुनाह या गुस्ताखी कर सकते हैं, पर अंदर से लाइक आज मैं बैंक गया तो वहाँ से एक साहब निकल रहे थे और उनको देख के एक बहुत ही मुत्तकी और शरीफ आदमी का एक खातून रिक्शे से निकली और वो गई उस वक्त बैंक में। जब तक उनके पास से वो गुजर नहीं गई, उसकी आंखों में ऐसी वाहियाती थी, ऐसी शिद्दत की प्यास थी कि जैसे उसको वो कच्चा चबा जाए और खा जाए और उसको पी जाए। उस बंदे की शक्ल मेरी आंखों में अभी ताज़ा है। मैं ज़िंदगी में कभी वो नज़र आया तो उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकूँगा, बिकॉज़ उसको मैंने उस लम्हे कमज़ोर होते, गिरते और अपने आप को बर्बाद करते देखा। उस लम्हे की सज़ा अंदर मिलती है आपको, उस लम्हे आपके अंदर से एक कमज़ोरी आपको आती है जो घेर लेती है और आपको मुंह के बल गिराती है, ऐसे हर लम्हे की तरफ ले जाती है जहाँ ज़िंदगी कमज़ोर फ़ैसले करती है। ये फ़ैसले ज़िंदगी के कमज़ोर नहीं होते, फ़ैसले आपके कमज़ोर होते हैं। आप इल्ज़ाम ज़िंदगी को दे देते हो। डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।